हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, वही कंप्यूटर चैप्टर 10 कंप्यूटर नेटवर्क का जो हमने अधूरा छोड़ दिया था। थोड़ा सा पोर्शन उसका रह गया था जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, है ना। मंडे यानी कल हमने जो पढ़ा था उसमें थोड़ा सा पोर्शन रह गया था इस चैप्टर का, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर को, जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस साथ में जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी होंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी वो इसमें कंप्लीट करेंगे। यानी कि आज के सेशन में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 10 एंड प्लस एमसीक्यूज सारे आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फटाफट से जुड़ जाइए इस क्लास में, इस सेशन में, और देखिए रहिए कंप्यूटर नेटवर्क और दिस इज अ कंप्यूटर बैच फॉर जनरल कंपटीशन एग्जाम। जनरल कंपटीशन एग्जाम के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट बैच है, ये इम्पोर्टेंट प्लेस लिस्ट है, सीरीज है, जिसको मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 से लेके, और चैप्टर 10 अभी चल रहा है। बहुत कम समय में हमने चैप्टर 10 तक कवर कर लिया, और जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मतलब मैं कवर कर रहा हूँ, या जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट जितने भी मैंने टॉपिक्स करा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पस, ठीक है, नॉट फॉर द डिग्री एनी पर्पस। पर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस के पैटर्न्स को हम लेके चल रहे हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी बैंकिंग, रेलवे या फिर एसएससी में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी हम लेकर आ रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिल रहे हैं, साथ में चैप्टर वाइज आपको पूरा चैप्टर लेक्चर मिल रहा है, जिसमें आपको पूरी डिटेल में पढ़ने को मिल रहा है। तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क हमने स्टार्ट किया था, है ना, कल। तो कंप्यूटर लेक्चर में अब हमारा जो बचा है पोर्शन, वो बचा है क्या, जो बेसिकली हमने टोपोलॉजीज कंप्लीट करी थी, फिजिकल टोपोलॉजी ऑफ द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर को जो अरेंजमेंट, किस तरीके से अरेंज किया जाता है, कंप्यूटर को कैसे लगाते हैं, ठीक है, तो कौन सी टोपोलॉजी किस तरीके से काम कर रही होती है, उसमें क्या क्या इनबिल्ड होता है, क्या क्या रहता है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये चीज़ें हमने जानी। जैसे कि हाइब्रिड टोपोलॉजी हमने यहाँ पे लास्ट खत्म किया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, दैट इज 7 लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो बेसिकली जब हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं एक मशीन से दूसरी मशीन पर, ठीक है, एक मशीन से दूसरी मशीन के लिए जब डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो देखो फिजिकल टोपोलॉजी क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम, कैसे अरेंज किए गए हैं, सिस्टम कैसे लगे हुए हैं, दैट इज द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी वो हो गई। अब प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं? प्रोटोकॉल्स होती हैं सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन डिफाइन ओवर ऑन ए लेयर वेयर द डेटा सेंड, मतलब जहाँ पे डेटा सेंड हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करता है हमारा कौन? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल हो गई। लेकिन अब यहाँ पे देखो, अंदर जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तो 7 लेयर्स काम कर रही होती हैं, जिन लेयर्स के थ्रू ये प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिन लेयर्स के थ्रू ये प्रोसीजर होता है, दैट इज फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, उसके बाद होगी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं डेटा को इधर से उधर भेजने के लिए, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेजने के लिए। दीज 7 लेयर्स आर द रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब ये 7 लेयर्स अलग अलग काम करती है, इंडिविजुअली अलग अलग परफॉर्म करती है, सबका काम अलग अलग है। कौन किस चीज़ को ट्रैक कर रहा है, कोई एड्रेस रखता है, कोई डेटा लिंक कोई डेटा रखता है, कोई एनऑल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? 7 लेयर्स के। और ये लेयर जो है बेसिकली नंबर, आप जब देखोगे, जैसे कि हमारा केमिस्ट्री में आप जब पढ़ते हो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कैलियम, तो ये क्या नंबर वाइज होते हैं। तो ऐसे ये लेयर्स जो हैं वो नंबर वाइज है। आपको फर्स्ट लेयर फिजिकल लेयर ही है, फिजिकल लेयर ही फर्स्ट होगी, डेटा लिंक लेयर कभी नहीं होगी। सेकंड लेयर डेटा लिंक लेयर है, डेटा लिंक की ही रहेगी। मतलब इनको सफल नहीं कर सकते, इनको हमें ऑर्डर में भी याद करना है, तो इसी ऑर्डर में हमें याद करना पड़ेगा कि इस ऑर्डर में ही ये चलती हैं। नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी एक आगे मैं इसकी एक पिक्चर दिखाऊंगा, उस पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। देखो पिक्चर में दिखाई देता हूँ, चलो, ठीक है, दैट इज द पिक्चर। तो फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 लेयर है जो इस लेयर काम कर रही होती है हमारे किसमें? नेटवर्क ट्रांसमिशन में। तो इनको डिटेल में थोड़ा सा अंदर समझ लेते हैं कि ये कैसे काम कर रही हैं, है ना। उसके बाद इनको पढ़ते हैं और इन पे रिसर्च करते हैं, और साथ में हम
स्टडी करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला था फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर देखो नाम से समझ में आ रहा है, फिजिकल मतलब जो फिजिकली होता है, दिखता है हमें। इट डील विद बिट लेवल ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस एंड सपोर्ट मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। ये क्या करती है, डील करती है किससे, कि मशीन कौन सी है, किस पे ट्रांसमिशन करना है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या इंटरफेस है, और ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, इन सब से ये डील करती है हमारी फिजिकल लेयर। इट कन्वर्ट सिग्नल इनटू जीरो लेयर से फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेंड देम टू द नेक्स्ट लेयर, ठीक है। तो जीरोस टू वंस क्या करती है, सिग्नल को मतलब सिग्नल को हमारे कन्वर्ट करती है, ट्रांसफर करती है और सेंड करती है टू द नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट लेयर कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे उसको सेंड कर देती है डेटा को। अब डेटा लिंक लेयर क्या कर रही है, यहां देखो, इट एनकोड डिकोड एंड ऑर्गेनाइज डेटा बिट्स मेकिंग द फिजिकल लेयर अपीयर फॉर एरर फ्री। ये क्या करती है, एनकोड्स करती है, डिकोड्स करती है। बेसिकली डेटा जाता है फिर वापस आता है, इस तरीके से, है ना। तो ये क्या कहते हैं, डिकोड एनकोड करती है, डिकोड करती है एंड ऑर्गेनाइज करती है डेटा को इन अ बिट्स में, मेकिंग द फिजिकल लेयर अपीयर, ठीक है, एरर फ्री, जिससे कि हमारा एरर फ्री हो डेटा जो रिसीव हो रहा है हमारा उससे, फिजिकल लेयर से। इट कन्वर्ट बिट इनटू फ्रेम्स। ये क्या करता है, बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करता है। बिट्स को फ्रेम में कन्वर्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम साइज ऑफ अ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम साइज ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि एनआईसी। इट हैज टू सब लेयर, मैक एंड एलएलसी। इसके दो सब लेयर्स है, एक तो मैक और एक एलएलसी, ठीक है। मैक मतलब फिजिकल लेयर, हमारा फिजिकल एड्रेस होता है। और नेटवर्क लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर क्या है, इट प्रोवाइड द शॉर्टेस्ट पाथ फॉर ट्रांसमिटेड डेटा टू अवॉइड कंजेशन। मतलब ये क्या है, नेटवर्क लेयर ये हमेशा डेटा ट्रांसमिट करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढती है। अब जैसे मशीनें क्या है, बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं। हमें एक मशीन से दूसरी मशीन पर डेटा भेजना है। अब बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे राउटर हैं, बहुत सारे स्विचेस लगे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्विच, मतलब 3-4 स्विच लगे हैं, 2-3 राउटर लगे हैं। एक मशीन से या फिर एक रूम से दूसरे रूम में डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढेगी कि किस शॉर्टेस्ट पाथ से वो डेटा ट्रांसफर करे, राइट। ये सिंपल वे है, इतना समझो। तो ये हमारा काम किसका है, नेटवर्क लेयर का। कि नेटवर्क लेयर क्या करती है, हमारी अपने शॉर्टेस्ट पाथ को ढूंढती है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। डेटा ट्रांसमिट इनटू द फॉर्म ऑफ पैकेट थ्रू अ लॉजिकल नेटवर्क पाथ। और डेटा किस में ट्रांसफर होता है, पैकेट्स की फॉर्म में। देखो यहाँ पे बिट्स की फॉर्म में आए यहाँ से, है ना। इसने क्या किया, इनको फ्रेम की फॉर्म में भेजा। अब ये क्या कर रहा है, पैकेट्स की फॉर्म में भेजेगा, पैकेट्स की फॉर्म में भेज रहा है नेटवर्क पाथ पे। इट यूजेस आईपी एड्रेस एंड रूटिंग फंक्शन। ये क्या करता है, आईपी एड्रेस को फॉलो करता है, यूज करता है, और रूटिंग को फॉलो करता है, यूज करता है, रूटिंग। अगली आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या, ट्रांसपोर्ट। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है, ट्रांसपोर्ट मतलब लेके जाने वाला काम कर रहा है। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। एंड टू एंड मतलब एक पीछे से दूसरे पीछे के एंड टू एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन को ये हैंडल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। फ्लो कंट्रोल को करता है, यानी उसका कैसे ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो कंट्रोल। एरर रिकवरी करता है, एरर को अगर कोई दिक्कत आ रही है उसको रिजॉल्व करता है। रिलायबिलिटी और रिलायबिलिटी देता है कि भैया तुम्हारा डेटा जाएगा, टेंशन मत लो। इट यूजेस सेगमेंट्स टू ऑपरेट। और ये क्या, सेगमेंट यूज करता है। क्या यूज करता है, सेगमेंट्स यूज करता है। अगला आता है सेशन लेयर। इट एस्टेब्लिश कनेक्शन, मेंटेन सेशन। ये क्या करता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, मतलब दो पीसीओ के बीच में आपस में कनेक्शन बनाएगा। मेंटेन करेगा उसके सेशंस को ब्रेक ना हो, सिंक्रोनाइज करेगा एंड एंश्योर सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी एंश्योर करेगा। इट अलाउ एडिंग चेक पॉइंट इनटू द डेटा टू आइडेंटिफाई एरर्स। ठीक है, चेक पॉइंट लगा देता है डेटा पे जिससे कि एरर्स का आइडेंटिफिकेशन हो सके। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल। और ये क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, नेटवर्क डायलॉग कंट्रोल के लिए, एनडीसी के लिए। ठीक है, अगला आता है हमारा प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, इट परफॉर्म इंक्रिप्शन।
ये क्या करते हैं, इंक्रिप्शन करती है एंड इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा, डेटा को इंक्रिप्ट कर देती है, ठीक है, ताकि डेटा लीक ना हो, इधर उधर प्रॉब्लमेटिक ना आए, और फिर उसको जब वापस आएगा तो उसको डिक्रिप्ट कर लेगी अपने अकॉर्डिंग, अपने फॉर्म में, एंड डेटा एंड गिव्स डेटा इन रीडेबल फॉर्मेट फ्रॉम एन एप्लीकेशन लेयर पर्सपेक्टिव। और ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर के पर्सपेक्टिव में उसको इनक्रिप्ट कर दिया, रीडेबल फॉर्मेट में बना देती है कि वो पढ़ ले भैया एप्लीकेशन लेयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशन लेयर एंड सिंटैक्स लेयर। और इसका दूसरा नाम अगर बोला जाए तो इसको ट्रांसलेशन लेयर भी कहते हैं और सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं, ठीक है। सेवेंथ इज द लास्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरफेस। OSI मॉडल को ये नाम है। OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं, जो मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो एप्लीकेशन लेयर क्या है, इट फोकसेस ऑन प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस एन IP नेटवर्क एंड प्रोवाइड एंड यूजर सर्विस। इट सपोर्ट सर्विस सच एज इलेक्ट्रॉनिक मेल, रिमोट फाइल एक्सेस, ठीक है। ये क्या है, हमारे एक IP एड्रेस पे काम करती है, एंड यूजर्स के लिए काम आता है इसका, ठीक है, एंड यूजर्स के लिए, जैसे कि मेल भेजना या फाइल एक्सेस करना, रिमोटली ट्रांसफर करना, शेयर करना, डेटाबेस मैनेजमेंट, या फिर वेब चैट करना, सर्फिंग करना, और डायरेक्टरी सर्विसेज एंड नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ये सारे ये एप्लीकेशन क्या है, हमारी एंड यूजर के लिए, एंड यूजर के काम आने वाली एप्लीकेशन है, ठीक। तो ये हो गई हमारी 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। ये तो हो गया हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब देखो शॉर्ट में समझ लेते हैं छोटा सा। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट दैट एक्सप्लेन नेटवर्क कम्युनिकेशन यूजिंग डिफरेंट लेयर प्रोटोकॉल। इट हैज 7 लेयर टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा जब भेजा जाता है तो 7 लेयर्स से होके वो गुजरता है डेटा। सबका अपना अपना अलग अलग काम है। ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में समझ लो। फिजिकल लेयर क्या करती है, दिस इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। लोएस्ट मतलब सबसे नीचे वाली लेयर होती है, दैट इज लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर ए नेटवर्क। फिजिकल ट्रांसमिशन की इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा को ट्रांसफर करने की ओवर द नेटवर्क, ठीक है। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, प्रोवाइड एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन फॉर द डेटा ट्रांसमीटर ओवर द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके एरर डिटेक्शन को और करेक्शन करने का काम करता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर क्या कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग डेटा बिटवीन द डिवाइसेज ऑन डिफरेंट नेटवर्क, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल करता है रूटिंग का। रूटिंग मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है उसको ढूंढूं और उस पर भेजूं डेटा को, ताकि जल्दी पहुंच जाए। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कर रही है, प्रोवाइड रिलायबल डेटा डिलीवरी बिटवीन टू एप्लीकेशन। रिलायबिलिटी लेती है डेटा को भेजने की, भैया ठीक है मैं भेज दूंगी आपके डेटा को, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन लेयर प्रोवाइड ए वे फॉर टू एस्टेब्लिश कनेक्शन एंड मैनेज दैट कनेक्शन। क्या है, प्रोवाइड करती है फॉर टू एस्टेब्लिश कनेक्शन, एस्टेब्लिश करती है और प्रोवाइड करती है टू कनेक्शन, ताकि डेटा चला ही जाए, मैनेज हो जाए और सबको मैनेज कर दिया कनेक्शंस को। प्रेजेंटेशन लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग डेटा दैट इट कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय द एप्लीकेशन लेयर। और ये क्या करती है, डेटा को ट्रांसलेट कर देती है या फिर एनक्रिप्ट कर देती है एक ऐसे फॉर्मेट में जिससे कि वो फॉर्मेट में एक तो किसी और को समझ में ना आए, बस किसको समझ में आए, एप्लीकेशन लेयर को। तो एप्लीकेशन लेयर पे कौन काम कर रहा है, हमारा एंड यूजर, ठीक। तो ये हो गया हमारा OSI मॉडल। अब डेटा ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं हम बहुत देर से, है ना, डेटा ट्रांसमिशन की। तो डेटा ट्रांसमिशन क्या है, देखो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, कहीं पे जाता भी है और आता भी है, और कहीं होता है हमें सिर्फ भेजना ही भेजना है, राइट। तो ऐसा देखो डेटा ट्रांसमिशन के ना 3 मोड है, एक सिंप्लेक्स, एक हाफ डुप्लेक्स, एक फुल डुप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स क्या होता है, जब डेटा सिर्फ एक तरीके से जाए ना तो आए कुछ नहीं, सिर्फ सिंगल वे है, मतलब वन वे कहते हैं ना, वन वे, एक तरफ से जाएगा बस, आएगा नहीं वापस, दैट इज अ वन वे कम्युनिकेशन है सिंप्लेक्स मोड ट्रांसमिशन डेटा का। हाफ डुप्लेक्स क्या है, एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से आएगा, नॉट अ सेम टाइम, या तो जाएगा या फिर आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो एस्केलेटर देखा होगा आपने, मेट्रो पे कभी चढ़े हो तो एस्केलेटर देखा होगा, कभी वही एस्केलेटर ऊपर जा रहा होता है,
कभी वही एस्केलेटर नीचे आ रहा होता है। तो एक टाइम पे ऊपर नीचे तो नहीं आ रहा है, एक या तो जाएगा या फिर आएगा, दैट इज हाफ डुप्लेक्स। एक टाइम पे एक बात होगी, है ना। फुल डुप्लेक्स क्या है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है, ये फुल डुप्लेक्स है। तो देखो डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तीन मोड है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। अब सिंप्लेक्स में कौन काम करता है, डेटा ट्रांसमिशन इन ओनली वन डायरेक्शन, केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। जैसा कि हमारा काम होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या करता है, की प्रेस करी, डेटा जाएगा, आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा, है ना, सिर्फ जाएगा, ठीक है। एंड मॉनिटर, मॉनिटर में क्या है, डेटा आएगा, जाएगा नहीं, आएगा, सिर्फ हमें दिखेगा, ठीक है। फायर अलार्म, फायर अलार्म, जैसे कि अलार्म बजती है तो अलार्म बज रही है मतलब साउंड हमें दे रही है, और कोई दूसरा काम तो है नहीं उसका। टेलीविजन, सिर्फ हम देख पा रहे हैं और तो कुछ नहीं है। लाउड स्पीकर, हम सिर्फ सुन पा रहे हैं, स्पीकर जो बोल रहा है। तो ये जो टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है, इज अ सिंगल वे, वन वे डायरेक्शन डेटा ट्रांसमिशन है। हाफ डुप्लेक्स क्या है, डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों में जा सकता है, बट नॉट साइमल्टेनियसली, पर एक साथ नहीं, एक बार में एक तरफ ही जाएगा, या तो इधर भेज लो या इधर भेज लो। सबसे बड़ा एग्जांपल वॉकी टॉकी, क्या, वॉकी टॉकी या फिर सीबी रेडियो। वॉकी टॉकी देखा होगा पहले के जमाने में, या फौजियों में जो वॉकी टॉकी पे काम करते हैं, हेलो हेलो हेलो, चार्ली चार्ली चार्ली, जैसे टैंगो चार्ली, इस तरीके से बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, फिर लास्ट में आपने सुना होगा, देखा होगा, ओवर, वो बोलते हैं ओवर, मतलब उसकी बात खत्म हो गई, अब आप बोलो, तो दूसरी तरफ से बाद में वो बोलता है, मतलब एक साइड से जब कोई कम्युनिकेशन हो रही है तो वो इधर से बोलता रहेगा, फिर बोलेगा ओवर, ओवर करने के बाद फिर वो दूसरी तरफ से बोलता है कि हाँ हेलो हेलो, हाँ दिस इज टैंगो, और फिर वो बात कर रहे होते हैं, बात करने के बाद जब देखा होगा लास्ट में बोलते हैं ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट का मतलब है बस ठीक है हमारी बात हो गई, अब काट दो। तो एक टाइम पे एक साइड ही ऑडियो ट्रेवल कर रही होती है, या तो इधर से जाएगी या फिर इधर से आएगी, नॉट बोथ साइड, दोनों तरफ एक साथ नहीं हो सकता। सिमिलरली सीबी रेडियो में होता है। अब फुल डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स में डेटा दोनों तरफ ट्रांसफर हो जाता है द सेम टाइम, डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, दोनों तरफ एक साथ डेटा ट्रांसमिशन होता है। जस्ट एन एग्जांपल, टेलीफोन, जो मोबाइल पे आजकल आप बात कर रहे हो, एक टाइम पे दोनों बार बोल लो, दोनों लोग बोलते रहोगे, दोनों की आवाज सुनती रहेगी एक दूसरे को, मतलब तुम्हारी भी जा रही होगी, उसकी भी आ रही होगी, तुम्हारी भी जा रही होगी, उसकी भी आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक की आवाज जा रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो टेलीफोन नेटवर्क ऐसा एग्जाम्पल है। वीडियो इंटर कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि हम वीडियो पे बात करते हैं, वो भी एक एग्जांपल है। मोस्ट कंप्यूटर नेटवर्क, और हमारे ज्यादातर कंप्यूटर नेटवर्क सब इसी पे काम कर रहे हैं आजकल, फुल डुप्लेक्स पे, ठीक है, फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहे हैं। अभी हमारा ये हाफ डुप्लेक्स और ये सब खत्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। मीडिया क्या है? मीडिया से मतलब है जो हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करें, देखो मोड समझ लिया हमने, है ना, लेयर समझ ली, और हमने टोपोलॉजी समझ ली, है ना। तो टोपोलॉजी क्या थी, फिर लेयर्स क्या थी, किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, और फिर मोड, मोड में भी सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ये पढ़ लिया। अब मीडियम, मीडियम मतलब जिसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि कोई वायर होगा या फिर वायरलेस होगा, किसी तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है। तो ट्रांसमिशन मीडियम रेफर टू द फिजिकल मीडियम यूज्ड टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो देखो ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर लेके जाता है डेटा को। ये ट्रांसमिशन दो तरह के हो सकते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड, ठीक है, गाइडेड ट्रांसमिशन, अनगाइडेड। गाइडेड में क्या है, देखो तीन तरह के वायर हैं, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक और ट्विस्टेड। कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक और ट्विस्टेड। कोएक्सियल वायर होता है कौन सा, जस्ट लाइक अ सेम वायर इन योर टेलीविजन। जस्ट पहले आपने देखा होगा टेलीविजन में एक पीछे एक केबल लगाते थे, डिश लगाते थे, ठीक है, या डिश लगाते थे, तो एक टेलीविजन जो कोएक्सियल वायर होती थी, एक ऊपर ब्लैक वायर, फिर अंदर जाली, फिर व्हाइट, फिर एक कॉपर वायर। तो दैट इज द कोएक्सियल वायर। कैसे होती थी, पहले एक कोटेड होती थी ब्लैक, है ना, उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हमारी एक जाली टाइप की होती थी, इस तरीके से, है ना, जाली टाइप होती थी। इसके भी अंदर हमारा एक वाइट कलर का वायर होता था, ये वाइट कलर होता था, और उसके अंदर एक वायर होता था जो हमारा कॉपर वायर होता था, ये हमारा कॉपर वायर, ये हमारी जाली होती थी, है ना, ये ग्राउंडिंग के लिए यूज करी जाती थी। तो ये हमारा क्या है, कोएक्सियल वायर। कोएक्सियल वायर इसी को कहते हैं,
है ना, कोएक्सियल वायर। तो ये कोएक्सियल वायर पुराना है, थोड़ा सा पुरानी टेक्नोलॉजी में यूज होता था। अब इसमें भी क्या होता था, एक बेस बैंड होता था, एक ब्रॉड बैंड होता था है ना, एक बेस बैंड एक ब्रॉड बैंड। अब एक तो मतलब बेस बैंड जो हमारा उसके लिए यूज होता था टीवी वगैरह के लिए, इसी का एक ब्रॉडबैंड होता था जो इंटरनेट के लिए भी यूज किया जाता था, कोएक्सियल वायर। ठीक। फाइबर ऑप्टिक वायर क्या है, जिसमें हमारा डेटा ट्रांसमिशन होता है ओवर अ लाइट लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसमिशन होता है, विद द लाइट स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन होता है। फाइबर ऑप्टिक में सबसे फास्टेस्ट रूट मतलब सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडियम है आज की डेट में फाइबर ऑप्टिक। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड है इसकी, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है डेटा ट्रांसमिशन की। और एक है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, जिसमें हमारी वायर्स होती हैं 8 वायर होती हैं, 4 पेयर वायर होती है, बेसिकली 4 पेयर वायर होती हैं, 4 पेयर वायर होती है, जिसमें 8 टोटल वायर होते हैं, 8 वायर होते हैं हमारे। और सारे के सारे वायर कैसे होते हैं, ऐसे ट्विस्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से इस तरीके से ट्विस्ट होते हैं वो आपस में, जैसे हम चोटी बांधते हैं ना, वैसा वैसा ट्विस्टेड होते हैं। तो ये ट्विस्टेड वायर होते हैं। तो ट्विस्टेड में भी दो तरह की होती हैं, एक शील्डेड और एक अनशील्डेड। ठीक है, यूटीपी एसटीपी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं यूटीपी, यूटीपी, इसे बोलते हैं एसटीपी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। शील्डेड अनशील्डेड देखने हो आप देख लेना इंटरनेट पे कैसी वायर होती हैं, फोटो देख लेना एक बार। ठीक। अनगाइडेड मीडिया कैसा है, रेडियो वेव्स, जस्ट लाइक अ रेडियो वेव्स। अब देखो ये गाइडेड नहीं है, इसको नहीं पता है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, ये तो फैला हुआ है। क्या है, फैला हुआ है। सिमिलरली माइक्रोवेव्स या फिर इंफ्रारेड, ये एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। अब जैसे हमने फाइबर ऑप्टिक या केबल बिछाई, एक से डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन भेजी है, वो गाइडेड है, इसी पे जाना है, इसी पे जाना है ना, वो गाइडेड मीडिया है। तो इस तरीके से ये हमारे ट्रांसमिशन के मीडियम है, जिस तरीके से हम एक डेटा को एक ट्रांसमिशन से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मीडियम। ये मीडियम है उन पे भेजने के लिए। आज की डेट में, पहले देखो इंटरनेट इस पे भी आता था, इस पे भी आता है और इस पे भी आता है। अभी की डेट में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट आपस में जो भेजा जा रहा है, या जो देखे होगे जियो फाइबर के नाम से इंटरनेट कनेक्शन होता है, वो सारा का सारा कनेक्शन किस पे काम कर रहा है हमारा, फाइबर ऑप्टिक पे। फाइबर ऑप्टिक पे ही काम कर रहा है बेटा। फाइबर ऑप्टिक मतलब फाइबर ऑप्टिक पे काम कर रहा है। फाइबर ऑप्टिक सबसे अच्छा, सबसे रिलायबल। देखो हालांकि उसको देखा जाए तो थोड़ा सा मैनेजेबल टफ है एज कंपैरिजन टू कोएक्सियल और हमारा ट्विस्टेड पेयर, थोड़ा सा टफ है ना, वरना बहुत इजी है और बहुत फास्ट मीडियम है। ठीक। आगे बात करते हैं कुछ प्रोटोकॉल्स, उनके पोर्ट और डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं। तो प्रोटोकॉल मतलब जैसे मैंने बताया था, एसटीपी है ना, आईपी, टीसीपी आईपी, एसटीपी, एचटीटीपीएस, यूडीपी, ये हमारी प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब जो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करती हैं ओवर अ नेटवर्क पर फॉर द डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो सारी हर पोर्ट क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसी काम के लिए, कि भैया ये मेरा काम है, मैं करूंगी। और उसका एक नंबर है, पोर्ट नंबर। तो उस पोर्ट नंबर मतलब एक रूटिंग है, वो रूट है जिससे वो डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पढ़ो एफटीपी। एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके लिए पोर्ट डिफाइन है हमारे 20 और 21, दो पोर्ट डिफाइन है एफटीपी के लिए। तो ये क्या है, एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेता है। इसमें दो तीन चीजें हैं, एक तो है कि फुल फॉर्म पूछ लेगा और एक है कि पोर्ट भी पूछ लेगा, भैया एसएमटीपी के पोर्ट के नंबर क्या है। ठीक है, एसएमटी के लिए रेस्पॉन्सिबल पोर्ट नंबर क्या है बता दीजिए। एसएसएच के सिक्योर शेल है, जिसके लिए पोर्ट नंबर यूज होता है 22। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना कॉपी में ध्यान से। अच्छे हैं ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, जो करा रहा हूं अभी। ठीक। उसके बाद आता है एसएमटीपी। क्या आता है, एसएमटीपी आता है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 25, पोर्ट नंबर 25 के लिए। 25 पोर्ट नंबर के लिए हमारा है कौन सा, एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म देखोगे तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीएनएस, डोमेन नेमिंग सिस्टम। डीएनएस क्या है, डोमेन नेमिंग सिस्टम।
पोर्ट नंबर क्या रेस्पॉन्सिबल है, 53, कौन सा 53, ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट, टेस्ट नहीं टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये किस पे काम कर रही होती है, मेरी वेब ब्राउजर पे, ठीक है। इन सभी जगह अलग अलग जगह पे यूज होने वाले पोर्ट्स हैं ये, कहीं हमारे सिस्टम में, कहीं नेटवर्क में, कहीं ओवर द वेब ब्राउजर पे काम कर रही होती है, कुछ राउटर्स में कर रही होती हैं, कुछ स्विचेस पे काम कर रही होती हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। HTTP की बात करें तो HTTP हमारी क्या है, HTTPS, देखो HTTP और HTTPS पहले यूज होती थी हमारी HTTP जो कि थी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, पहले सिक्योर नहीं था, अब सिक्योर कर दिया है इसने। तो 443 क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, HTTPS के लिए। DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसके लिए हमारे पोर्ट नंबर काम करते हैं 67 और 68, 67 और 68। होता क्या है DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखो आप लोगों ने हमेशा कभी ना कभी अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो, वाईफाई आप कनेक्ट करते हो, राइट, जब भी वाईफाई पासवर्ड पूछते हो, वाईफाई कनेक्ट किया, पासवर्ड डाला, कनेक्ट हो गया, पहले वाईफाई का नाम आता है, उस नाम पे आप क्लिक करते हो, फिर वो पासवर्ड पूछता है, पासवर्ड डालते हो और आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने से पहले आपने कभी थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो वो दिखाता है कनेक्टिंग और गेटिंग आईपी, इस तरीके से आता है कभी कभी मैसेज, गेटिंग आईपी, गेटिंग एन आईपी। तो जो आईपी गेट कर रहा है तो वो तो मोबाइल गेट कर रहा है, लेकिन उसको आईपी दे कौन रहा है, वो दे रहा होता है DHCP। क्या दे रहा होता है, DHCP, यानी डायनामिक होस्ट, होस्ट कौन है, आप, वो एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल क्या कर रही है, डायनामिकली, स्टैटिकली नहीं, डायनामिकली मतलब आपको कोई ना कोई एक आईपी उठा के दे देती है आपके लिए, और वो आईपी कनेक्ट हो जाता है हमारे नेटवर्क से, और उस नेटवर्क पे क्या है फिर इंटरनेट ट्रांसफर होने लगता है। इस तरीके से हमारी DHCP काम कर रही होती है, ठीक। आती है POP3। POP3 क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, जिसका पोर्ट नंबर है 110। क्या है, पोर्ट नंबर 110। ये कहां पे काम आ रही होती है, हमारी मेलिंग सिस्टम में काम आती है POP3, ठीक है। IMAP भी वहीं काम आती है मेलिंग में हमारी, इसका नंबर है 143, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मतलब इंटरनेट पे जब आपने कभी देखा होगा मेलिंग सिस्टम, जैसे कि आउटलुक, कभी नाम सुना हो, आउटलुक मेल करते हैं ना हम, आउटलुक या मेल कॉन्फ़िगर कर दो भैया, कई बार देखा होगा, सुना होगा कि सर मेरे फ़ोन में ना मेल कॉन्फ़िगर कर दो मेरा। और ख़ास तौर पे ये कहाँ काम आ रही होती हैं, जहाँ पे हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन की मेल होती है, एक डोमेन मेल होती है, जस्ट लाइक जैसे कि हमारी है यहाँ पे कि support@invicta.com। तो ये क्या है, invicta.com इज अ डोमेन, invicta.com क्या यहाँ पे डोमेन है, और डोमेन के साथ वो एक सपोर्ट क्या है, नाम है, वो एक मेल आईडी है। तो इस मेल आईडी को कॉन्फ़िगर किया जाएगा, यानी कि इस पे जो मेल एक्सेस होंगे, देखो पोर्टल होते हैं, एक तो है पोर्टल, कहीं पोर्टल है कि उस पोर्टल पे बेसिकली जाके आप मेल चेक कर लो, जैसे आप जीमेल की मेल आईडी, आप जीमेल खोलते हो, जीमेल पे चेक कर लेते हो। लेकिन अगर वही जीमेल की आईडी अगर आपको कहीं और देखनी हो, किसी मेल बॉक्स में, जस्ट लाइक अ मेल एप्लीकेशन में, जस्ट लाइक एम क्लाइंट होता है, आउटलुक होता है ना, मेल मेल एक मेल्स भी आता है, अभी विंडोज 10 में मेल्स के नाम से भी है। अगर तुम वहां पर उन मेल आईडी को एक्सेस करना चाहते हो, तब आपको इन पोर्ट्स की और इन कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत पड़ेगी, यानी कि POP3 या IMAP। अब POP3 क्या है, POP3 में बेसिकली क्या होता है, हमारे मेल्स की है एक कॉपी आती है, क्या आती है, कॉपी आती है, डेटा पूरी तरह नहीं आता। IMAP क्या करता है, IMAP डेटा को डाउनलोड कर लेता है और सर्वर से उड़ा देता है, ऊपर से हटा देगा, नीचे डाउनलोड कर लेगा। लेकिन POP क्या करता है, POP ऊपर भी रखेगा, नीचे भी रखेगा, ऊपर भी कॉपी रखेगा, नीचे भी कॉपी रखेगा। ऊपर अगर हटाएगा ऑन योर परमिशन, आप परमिशन दोगे तो, परमिशन आप देते हो उसको कि हाँ भैया 14 दिन बाद वो मेल ऊपर से हटा देना जो मुझे डाउनलोड हो गई है, उस डाउनलोड मेल के 14 डेज के बाद वो मेल हट जाए। या फिर आप ये भी कर सकते हो वहां से कभी ना हटे, तो ये POP3 पे कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, बट IMAP पे ये नहीं है। IMAP क्या करता है, सीधा सीधा आपका जैसे ही ऊपर से डाउनलोड हुई ऊपर से हट जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे POP3 और IMAP काम करते हैं जब हम मेल को कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी ओवर द मेल एप्लीकेशन पर। फिर आता है NTP। NTP क्या है, NTP रेस्पॉन्सिबल पोर्ट है 123, 123 है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल।
ये भी नेटवर्क प्रोटोकॉल पे काम, मतलब नेटवर्क में काम करता है। SNMP, SNMP क्या है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। 161 इसका पोर्ट नंबर है। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये भी हमारा क्या है, नेटवर्क में जब हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तब ये काम आता है। टेलनेट, टेलनेट क्या है? 23, पोर्ट नंबर 23 है। टर्मिनल इम्यूलेशन के लिए काम आता है, जहां पे हम दो टर्मिनल से आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये टेलनेट वहां पे यूज होता है। RDP क्या है? RDP का पोर्ट है देखो 3389, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। क्या है? रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। देखा होगा आपने कभी कभी, कई जगह क्या होता है, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के आपके सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। ठीक है, RDP वहाँ पे काम कर रही होती है। RDP क्या करती है? आपके सिस्टम को एक्सेस करने की परमिशन दे देती है, और उस पर काम किस तरह क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर पाता हूँ वो सारी चीज़ें परमिशन हमारे RDP काम करती है। RDP के थ्रू ये चीज़ हेल्पफुल है और कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर होता है आज का समाप्त, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क यहाँ तक समाप्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे किस पर? MCQs पर। तो लेक्चर हो चुका है हाफ एन आवर का, तो इसको एक काम करते हैं, यहीं पर हम ब्रेक देते हैं, यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और कल मिलते हैं। कल करेंगे इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराने जाऊंगा तो ओवर द 1 घंटे से ज़्यादा हो सकता है लेक्चर, पर इतना नहीं खींचेंगे, छोटा छोटा पढ़ेंगे ताकि हमारे दिमाग में चीज़ें बैठे, ताकि दिमाग में हमें बैठे। हमें भागना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, भागना नहीं है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, और अच्छी चीज़ें याद रखनी है। याद रहेंगी तो एग्जाम में काम आएंगी, याद ही नहीं रहेंगी तो क्या फ़ायदा है हमारे पढ़ने का या फिर याद करने का। ठीक है, थोड़ा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, और ध्यान रखो, बिल्कुल ध्यान रखो। और ये चीज़ें जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स बना लो, एक काम करो, वरना नोट्स भी नहीं बनाने ना, आपको इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो। इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो, जिसमें आपको सारे के सारे नोट्स, ये जो मेरे नोट्स हैं बोर्ड पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे ओवर द एप्लीकेशन। तो जल्दी से बिना देरी करे इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाएं, इनविक्टा प्लस सर्च करें और इनविक्टा प्लस ऐप को डाउनलोड कर लें। ऐसा हमारा लोगो होगा वहां पे, ये लोगो है इनविक्टा प्लस का, ऐसा नहीं, ऐसा इनविक्टा प्लस का लोगो दिखेगा। उस इनविक्टा प्लस के ऐप को डाउनलोड कर लो वहां से, और उसको अपने आप को रजिस्टर कर लो। रजिस्टर करने के बाद SSC CGL में जाना। ठीक है, जहाँ पे आपको मिलेगा सेंट्रल के अंदर SSC CGL। SSC CGL में जाओगे तो क्लासरूम सेक्शन में आपको ये कोर्स दिखेगा, यानी कि ये प्लेलिस्ट दिखेगी। वहाँ पे आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट मिलेंगी, सारी वीडियो फाइल्स मिलेंगी, एज वेल एज आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो जितने नोट्स हैं सारे के नोट्स प्लस सारे लेक्चर, आज तक के जितने लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हैं वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे। वहाँ से आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, ये नोट्स भी प्रोवाइड ले सकते हो एंड ऑल। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। कल मिलते हैं, कल मुलाकात करेंगे, कल और चर्चा करेंगे इस चैप्टर पर, यानी कि इसके MCQs पर जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, अलविदा, बाय बाय, सी यू टुमारो।